गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो है चैप्टर रीड कर रहे थे हमारा सेकंड ल्हासा की ओर। क्या ल्हासा की ओर? लेखक कौन थे? राहुल सांस्कृतियायन। हमने जो है पढ़ा है कि लेखक जो है तिब्बत यात्रा पर गए थे। वहां जो है उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, साथ में उन्होंने वहां के रहन सहन और समाज का वर्णन किया है। वहां के मौसम के बारे में बताया है। जब ऊपर पहाड़ की तरफ वे चढ़ते हैं डांडे पर, तो उसने बताया है कि अगर दक्षिण की तरफ देखें तो जो है हजारों श्वेत नजर दिखाई देंगे और भीटे की तरफ दिखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे हैं। तो वहां का जो मौसम है वो बदलता रहता है। ठीक है। उसके बाद जो है एक जगह पर आया दोनवी वकस्तों का वर्णन। दोनवी वकस्तों मैंने आपको बताया था कौन है, एक अंग्रेजी उपन्यासकार जो हमेशा घोड़े पर सवार होकर चलता है। ठीक है। सुमति का जो है लेखक ने वर्णन किया है कि सुमति स्वभाव से कैसा है। अब हम आगे चैप्टर रीड करेंगे। देखो अब लेखक क्या कहता है। अब हम तिंगरी के विशाल मैदान में थे। अब तक लेखक जो है पहाड़ों पर था और तिंगरी क्या है, मैदान थे। मैदान क्या होता है? जहां पर भूमि समतल दिखाई देती है, एक जैसी दिखाई देती है, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था। मतलब चारों तरफ तो पहाड़ थे लेकिन बीच का जो एरिया था वो कैसा था? समतल था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम है तिंगरी समाधि। अब तिंगरी समाधि अगर पूछा जाए तो आपने बताना है कि तिंगरी क्या है। चारों तरफ जो है टापू, पहाड़ों से घिरा एक टापू सा दिखाई देता है, बीच में एक छोटी सी पहाड़ी है और उसको जो है नाम दिया गया तिंगरी समाधि। तिंगरी समाधि गिरी। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे। अब देखो यहाँ बताता है कि सुमति की जान पहचान के जो लोग थे वो तिंगरी में भी थे। लगभग तिब्बत में जो है आसपास के जो गांव थे सब जो है सुमति को जानते थे। अब यहाँ क्या बता रहा है कि जो सुमति था वो क्या काम करता था? कपड़े की जो है ताबीज बनाकर देने का काम करता था वो। तो लोगों के अंदर देखो अंधविश्वास था। यहाँ इस लाइन के माध्यम से लेखक ने बताया है कि उस समय जो है तिब्बती समाज जो है अंधविश्वासी था। लोग जो है अंधविश्वास में, गंडे ताबीज में विश्वास करते थे। पतली चिरी बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर वह किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। अगर उसके बाद बोध गया से लाया हुआ कपड़ा खत्म हो जाता था तो वो क्या करता था, किसी भी लाल कपड़े से जो गंडा बना लेता था और लोगों को जो है कह देता था कि बोध गया से लाया हुआ कपड़ा है। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। देखो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि लेखक ने पहली बार जो है सुमति को गांव में जाने से रोका, आगे फिर आएगा कि वो दूसरी बार उसे नहीं रोकता। तो पहली बार तो क्यों नहीं रोका? क्योंकि जो है लेखक के पास कोई काम नहीं था और लेखक को लगा था कि वो ज्यादा समय लगाएगा, इसलिए लेखक ने जाने से वहां रोका। इसके लिए मैं तुम्हें ल्हासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है कि सुमति जो है पैसे का लालची था। अब लेखक ने जो है उसे लालच दे दिया कि तुम जो है गांव में गंडे बांटने मत जाओ, जब मैं ल्हासा पहुंच जाऊंगा तो मैं तुम्हें जो है ज्यादा रुपए दे दूंगा। और सुमति ने स्वीकार किया। ये सुमति की एक विशेषता हो गई कि वो कैसा था? पैसे का लोभी था, लालची था। दूसरे दिन हमने भरिया, अब भरिया कौन है? भार वाहक, बोझा ढोने वाला, भरिया ढूंढने की कोशिश की लेकिन कोई न मिला। कोई भी जो है बोझा उठाने वाला नहीं मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। देखो एक तो यहाँ वर्णन आया है जब वो जो है डांडे पर जाता है, वहां वर्णन है कि मौसम कैसा है। दूसरा जब वो तिंगरी पहुंचता है तो वहां भी उसने जो है वातावरण का वर्णन किया है कि वहां का वातावरण कैसा था।